कुछ पीछे आ जाए प्लीज, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे पीछे रहना, पीछे रहना। चलिए सुनिए। और यहाँ पर गाड़ियों में डाल के हवालात में उधर ठोक दिया। लेडीज थी, वो सामान क्या निकाल, वो भी फ्रैक्चर की, बहू की मतलब बाजू खींच के उधर हवालात में बांध किया। इंसान की इज्जत नहीं है। आज जम्मू कश्मीर के जो पत्रकार मेरे भाई बहन हैं, आज उनपे भी एक सवाल खड़ा होता है। जब हम यहाँ गली गली जाके कह रहे थे कि हमें पूरा काम करने नहीं दिया जा रहा, और जब हम ये बातें कहते थे, हमारे कई साथी प्रेस वाले ऐसे भी थे जो हमारा मौजू लेते थे, हमारा फिर वो मीम बनाते थे। लेकिन आज आप देख लीजिए, आपके सामने एग्जाम्पल है। जो सच बोलेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। क्या सच बोलना इस हिंदुस्तान के अंदर जायज नहीं है? क्या ये जम्मू कश्मीर का जो हिंदुस्तान का जो आइन है, क्या जम्मू कश्मीर उस आइन में नहीं आता? क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उस आइन में हर चीज क्लियर की है? किसका कितना हक है, किसको क्या चाहिए, कौन कितना बोल सकता है, हर आदमी को हक दिया गया और बोलने की आजादी है। ये लड़का छोटा मेरा भाई अरफाज डैंग सच्चाई बोली, और सच्चाई बोली अगर वो बोल रहा है, अगर आज, क्योंकि मुझे इस पे फक्र है कि नशे के मसले पे जो ड्रग्स की बात आई, घर घर में जो ड्रग्स जा रहा है, उस पे काफी बड़ी इसने मुहिम छेड़ी और उस पे काम भी किया, और मैंने बड़ी बारी इसकी वीडियोस भी देखी हैं। और अगर काम हो सकता है किसी को चुभता हो, और जो जिसको चुभा, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं जो गलत चीजें जम्मू कश्मीर में हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं उन चीजों को प्रोटेक्ट कर रहा है। और जहां तक ताल्लुक आप कहते हैं कि ये डिमोलिश हुआ, जो ये मकान, ये एक कुटिया हम कह सकते हैं, वो कुटिया जिसके अंदर एक गरीब के सपने फंसे हुए थे। वो गरीब जो चाहता था कि एक दिन मैं भी इसी कुटिया से अपना नाम जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में रोशन करूं, लेकिन आपने उसको मौका ही नहीं दिया। रातों रात दिन में आके, दिन दिहाड़े आप इतनी बड़ी पुलिस लगा के आप इस छोटे से गरीब आदमी का मकान ढा देते हैं। क्यों भाई? मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि मैं बड़े दुख से आया हूं, और मैं अब आप लोग सब जानते हैं कि मैं यहाँ अगर आया हूं तो मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के कायद और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब की डायरेक्शन में आया हूं। मैं रात को जब 8 बजे यहाँ पहुंचा, जम्मू में लैंड किया, उसमें क्योंकि मैं जल्दी, मेरी फ्लाइट थी, लेकिन रात को फ्लाइट लेट हुई तो मैं अंधेरा पड़ गया। फिर मैंने इनके सोचा ये आगे डिस्टर्ब में तो और जाके क्या डिस्टर्ब करूंगा, मैं नहीं आया। अब सुबह आने का मकसद, सुबह सुबह मैं घर से निकला हूं, सीधा पहले मैं यहीं आया हूं। क्यों आया हूं? कि सरकार अपनी जिम्मेवारी जानती है, हम समझते हैं। और एक यूटी का चीफ मिनिस्टर जब अपनी वर्किंग कमेटी से उठ के बाहर आके एक बाइट दे रहे हैं, किस पे? क्योंकि जब पूरे जम्मू कश्मीर में क्राइम मची कि एक नाजायज मकान को ढाया गया है, तो चीफ मिनिस्टर साहब को वहां, क्योंकि बात यहाँ कुछ लोग आए बीजेपी के, उन्होंने कहा जी क्या कर रही है उमर अब्दुल्ला सरकार? भाई उमर अब्दुल्ला सरकार का यहाँ कहाँ रोल है? एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपके सामने यहाँ खड़ा होकर अरफाज डैंग के उस मकान, ढहे हुए मकान, उस कुटिया को, ढहे हुए कुटिया के ऊपर खड़ा होकर कह रहा है कि जम्मू कश्मीर की सरकार को नहीं पूछा गया। अगर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को ये पूछा होता, ये फाइल उनके टेबल पे जाती, तो ये कतई ना होता, मैं दावे से कह सकता हूं। हम भी कहते हैं कि जेडीए की लैंड इंक्रोच हुई है, लेकिन अगर जेडीए की लैंड अगर खाली करनी है तो भैया ऊपर से शुरू करें ना। आप एक हमेशा कार्रवाई सिर से शुरू होती है, आप पांव से शुरू कर रहे हो। वो गरीब जो पहले ही जमीन पे है, उसको क्यों उसकी कुटिया डाल रहे हो? यहाँ कितने बड़े बड़े लोग हैं जिनके मकान है जेडीए लैंड के ऊपर, जिन लोगों ने यहाँ जेडीए लैंड घेरी हुई है, तो उन पे क्यों नहीं एक्शन हुआ? इसलिए कल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने आपके सामने, उन्होंने पूरी लिस्ट मांग ली है जेडीए की लैंड कहां कहां इंक्रोच हुई है और उन पे क्या एक्शन हुआ है, और पूरी फाइल मांगी है और जवाब देना होगा। और आप कहें कि जेडीए ऐसे निकल जाएगा, और आपको याद होगा, हम तभी तो कहते हैं कि वाइस चेयरमैन किसके कहने पे लगना चाहिए था? उमर अब्दुल्ला सरकार के कहने पे लगना चाहिए था। लगाया किसने? वो ऑर्डर आपने पढ़ा होगा, जब ऑर्डर हुआ होगा, आपको नहीं पता क्या? अगर सरकार का आदमी लगा हो यहाँ पे तो हम उसको पूछें, अभी यहाँ वो खड़ा होता, मैं यहाँ आया हूँ, क्या सरकार एडमिनिस्ट्रेशन को इंफॉर्मेशन नहीं है? मैंने पूरी आपके चौथे ब्रिज पे भी जाके कहा था, मैं जब रात को वहां चौथा ब्रिज चलाया, मैंने जब आया चला कि नहीं चला? अब चला जब, तो क्या जब हम जाते थे वहां कोई होता था? मैंने आपके सामने कहा था। और आज जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ खड़ा है, क्या उसको जेडीए के वीसी को नहीं पता है कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां जा रहा है? क्या मेरा इंफॉर्मेशन पूरी नहीं गई हुई? क्या आके जवाब देने लोगों को क्यों गिराया गया है? इसलिए मैं बड़ी चीजें, गुस्सा मुझे बहुत है, लेकिन मैं बड़ा रिस्ट्रेन कर रहा हूं बोलने में। क्यों? कि जब सच बोलो तो बात बड़ी दूर तक जाती है। आपने नहीं देखा नौशहरा में क्या हुआ? आपने नहीं देखा?
इसलिए मैं आपसे यही की बात कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के मीडिया और खासकर जम्मू सूबे का असली सच और झूठ को पहचानो, असली और नकली को पहचानो। मैं भी आके यहाँ अरफाज को बड़ी गोड़ के जफियां मार सकता हूँ, इसके फादर को मार सकता हूँ, खुद भी रोने के यहाँ ड्रामा कर सकता हूँ। नहीं, हमें लोगों ने ड्रामों के लिए नहीं इस कुर्सी पर बैठाया, हमें काम करने के लिए बैठाया है। हमें इसलिए बैठाया कि हम आप लोगों को, उन गरीबों को प्रोटेक्ट करें, आप मीडिया लोगों को भी प्रोटेक्ट करें और अपने आवाम को भी प्रोटेक्ट करें, इसलिए हमें बैठाया गया। और कल का रेजोल्यूशन भी हमारा वही है। उसमें देखिए एक पॉइंट जो हमने रेजोल्यूशन में डाला है, वो लोगों की प्रोटेक्शन कैसे करनी है, उसमें हमने डाला हुआ है। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के लोगों की हिफाजत हमारा फर्ज है। और एक चीज आपको आप लोगों को मैं इस जगह से एक बात कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी ये किया है, आप सोचें कि उमर साहब, क्योंकि उमर साहब ने पूरी फाइल जब मंगवाई है, अब इंक्वायरी जरूर होगी। और जहां तक ताल्लुक है, मैंने वो दौर भी देखे, आपको याद होगा कितनी कॉलोनियां जम्मू शहर के अंदर जो रेगुलराइज नहीं थी, लेकिन हमारे कायदेसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब चीफ मिनिस्टर बने थे, कितनी कॉलोनियां उन्होंने रेगुलराइज की थी। ये भी तो हो सकता था कि इस जमीन पे कौन सा आपने इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगानी है, इसको रेगुलराइज भी किया जा सकता था। जो पैसा रेट है, उस रेट के मुताबिक आपने सर्कुलर रेट है, उसका मुताबिक इनको कहना था कि भाई आप एक सर्कुलर निकाल लेना, क्योंकि ये जमीन तो वेस्टेज है। तो एक अगर ये सर्कुलर रेट देते हैं थे तो ठीक है, जैसे कई लोग नोटिस निकालते हैं, कहीं आप स्ट्रिपें अलॉट करते हैं, क्या नहीं करते? गांधीनगर के अंदर नहीं होती क्या? शास्त्री नगर नहीं होती क्या? त्रिकुटा नगर के अंदर नहीं होती? कितनी स्ट्रिपें अलॉट होती हैं रोज, आप लोग ऐड हैं। रूपनगर जो कॉलोनियां जो हाउसिंग की हैं, वहां स्ट्रिपें अलॉट नहीं होती क्या? किताबें भी नहीं निकालने। बेटा मैं वही कह रहा हूँ, क्या अलॉट नहीं होती क्या? होती हैं। ये फैसले सरकार पे छोड़ने चाहिए, वो सरकार जो लोगों की चुनी हुई सरकार है। तभी तो हम कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में स्टेट का दर्जा बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये IPS IAS हमारे अंडर नहीं आएंगे, इनको ये है कि हमारा जम्मू कश्मीर की सरकार क्या बिगाड़ लेगी, हमारा फैसला तो दिल्ली से होना है। ये उसी का फायदा उठाया गया है। अगर जम्मू कश्मीर का कोई ऑफिसर JDA का वाइस चेयरमैन होता तो शायद ये नौबत ना आती।